तो आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 1 को, जहाँ पर कि हम एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्रोस्ट मोनार्च को पोर्टल में से आता हुआ देखते हैं। वो बोलता है कि फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट यहाँ पर नहीं है, और उसी टाइम पे एक और मोनार्च वहाँ पर आता है जो कि योगमुंड है। फ्रोस्ट मोनार्च उसे बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। योगमुंड बोलता है कि वो यहाँ पर ईस्ट टेरिटरी की इन्फॉर्मेशन देने आया है। अब ईस्ट टेरिटरी से इनका मतलब साउथ कोरिया से है, जहाँ पर अभी शैडो मोनार्च यानी अपना जिन्वू है। तभी वहाँ एक बंदा आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि ईस्ट टेरिटरी से उनका मतलब साउथ कोरिया से है। फ्रोस्ट मोनार्च बोलता है अगर है भी तो तुम्हें इस चीज से क्या मतलब। योगमुंड फ्रोस्ट मोनार्च को बोलता है हमें अब चलना चाहिए। तभी वो दोनों मोनार्च वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो अननोन बंदा उन दोनों को बोलता है कि वो उन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देगा, और वो फ्रोस्ट मोनार्च पर अटैक करता है। बट फ्रोस्ट मोनार्च के अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब हमें इस बंदे का फेस दिखाया जाता है, और ये बंदा कोई और नहीं जिन्वू का फादर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहीं पर जाता है जहाँ लास्ट सीजन एंड हुआ था, उसी रेड गेट डंजन में। अब हम देखते हैं कि एक बड़ा मॉन्स्टर जिन्वू को बोलता है तू वही है ना साले जिसने मेरे सोल्जर्स को मारा है, बट अभी तेरा एंड है। और ये बोलने के साथ ही वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कम आउट, बट वहाँ कुछ नहीं होता। उसके सोल्जर आ ही नहीं पाते वहाँ पर। बट तभी जिन्वू बोलता है कम आउट, और उसके बोलते जिन्वू के शैडो सोल्जर बाहर आने लगते हैं, जिन्होंने अब इस टाइम पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया है। तब इस बड़े मॉन्स्टर को गुस्सा आता है कि उसके सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, और अपने कुछ बचे कुछ मॉन्स्टर को जिन्वू पर अटैक करने के लिए बोलता है। उसी टाइम पे जिन्वू अपने सोल्जर्स को बोलता है किल ऑल ऑफ देम, और ये बोलते ही जिन्वू के सारे सोल्जर मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। बट वह बेरो और इगिस तो उस बड़े वाले मॉन्स्टर को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। अब जिन्वू अपने सिस्टम में से की निकालता है, और ये असल में कार्डिनेंट टेम्पल की है, और ये उसे जेजो आइलैंड के टाइम पे मिली थी। जिन्वू सोचता है उसे वो कार्डिनेंट टेम्पल अच्छे से याद है, जहाँ पर से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। सिस्टम जिन्वू को वापस से कार्डिनेंट टेम्पल में बुला रहा है, बट इस बार चीजें अलग है। हम एक पैनल देखते हैं जिसमें एक तरफ जिन्वू काफी वीक है, यह सीन सीजन 1 के स्टार्टिंग का है, और दूसरी तरफ जो जिन्वू है वो रियली में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिन्वू बोलता है वेट फॉर मी, और हम डबल डंजन में उसी कार्डिनेंट टेम्पल को देखते हैं, और उसी के साथ हम उस बड़े वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस टाइम पे काफी क्रीपी स्मेल दे रहा है। इसके बाद हम जिनो को देखते हैं जो उस टाइम पे जिन्वू के बारे में जो रॉन्ग कमेंट्स आ रहे हैं उनको सॉल्व कर रहा है। तो वहाँ जिन्वू आता है और जिनो को देखकर बोलता है तुम काफी बिजी हो आजकल, और वो एसेंस स्टोन से भरा हुआ बैग देता है और बोलता है उसे पैसों की नीड थी ना गिल्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए। जिनो जिन्वू को बोलता है क्या तुमने कोई हाई रैंक का गेट क्लियर किया है। खैर अब उन लोगों का एम्प्लॉय की सैलरी का कोई टेंशन नहीं होगी। एम्प्लॉय से जिन्वू को याद आता है उनको गिल्ड एस्टैब्लिश करने के लिए एक और मेंबर की नीड होगी। तभी जिनो बोलता है इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट बात है, और वो जिन्वू से पूछता है क्या उसने गिल्ड के नेम के बारे में कुछ सोचा है। जिन्वू बोलता है ज्यादा नहीं, वैसे वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। तभी जिन्वू थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है क्या गिल्ड का नेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब भाई जिन्वू काफी टेंशन में गिल्ड के नेम से। जिन्वू काफी सोचता है गिल्ड के नेम के बारे में। तभी जिन्वू बोल पड़ता है सोलो प्ले गिल्ड नेम कैसा रहेगा। वैसे भी उनकी गिल्ड सोलो प्ले हंटिंग करती है, और भाई चीज उनका जिन्वू थोड़ा बौखला जाता है, और वो बोलता है कि जिन्वू हर चीज में अच्छा नहीं है। तभी गेट पर कोई नॉक करता है। जिन्वू गेट खोलता है और वहां पर हंटर चाइन होती है। उसको भी देखकर जिन्वू थोड़ा शॉक हो जाता है। अब जिन्वू चाइन से पूछता है वो यहाँ क्यों आई है। चाइन बोलती है वह जिन्वू की गिल्ड को ज्वाइन करने आई है। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आता, और वो बोलता है क्या चेयरमैन ने तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला, और क्या चोजो इनकी गिल्ड बंद हो रही है। चाइन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्वू बोलता है तो फिर वो सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती है, और भाई सुनकर तो चाइन भी थोड़ा बौखला जाती है। क्या तुम्हारी गिल्ड का नाम सोलो प्ले गिल्ड है। जिन्वू बोलता है हाँ मैंने और वाइस चेयरमैन ने इस गिल्ड का नाम रखा है। जिन्वू बोलता है क्या ये कब हुआ, मैंने थोड़ी ना एग्री किया इस नेम के लिए। जिन्वू बोलता है तुमने कुछ बोला नहीं तो मुझे लगा कि तुम एग्री हो। जिन्वू बोलता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब वो चाइन की तरफ देखकर सोचता है उसके एक्सप्रेशन और उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, वो कुछ छुपा रही है। जिन्वू अब चाइन से पूछता है वो भी हंटर्स गिल्ड के कांटेक्ट में है तो फिर। चाइन बोलती है वो गिल्ड छोड़ने की पेनल्टी को पे कर देगी। जिन्वू सोचता है चाइन हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए पेनल्टी भी फेस करने के लिए तैयार है। वो चाइन से बोलता है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जो वो उसे दे सके। चाइन को उनकी गिल्ड ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। चाइन सोचती है अब वो जिन्वू को कैसे बताए कि वो उसके लिए क्या फील करती है। वो जब पहली बार जिन्वू से मिली थी तब उसे जिन्वू की स्मेल काफी अच्छी लगी थी, जैसे डार्क वर्ल्ड में एक लाइट हो। और जब जेजो आइलैंड पे एंड किंग उसे मारने वाला था तब जिन्वू ने उसकी जान बचाई थी। अभी चीजें सोच सोच कर चाइन वापस से ब्लश करने लगती है, और इस टाइम में चाइन काफी कोशिश करती है कि वो जिन्वू को बोले कि वो उससे लव करती है, और ये सोचते हुए चाइन का चेहरा लाल होने लगता है। बट भाई जिन्वू को समझ नहीं आता कि चाइन ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, उसे क्या हुआ है। लिटरली भाई इस बंदे को कुछ भी समझ नहीं है चीजों के बारे में। खैर जिन्वू अब जिन्वू से बोलता है हमें चाइन को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, वो भी जेजो आइलैंड की इंजरी से हील हुई है। जिन्वू को समझ आ जाता है। वो चाइन से बोलता है अगर उसे गिल्ड ज्वाइन करनी है तो उसे एक टेस्ट देना होगा। बट चाइन बोलती है ये तो नोटिस में नहीं था। जिन्वू बोलता है शायद ही वाइस गिल्ड मास्टरी गलती है, और वो जिन्वू का स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए बोलता है। चाइन पूछती है कैसा टेस्ट। जिन्वू बोलता है इस टेस्ट में उसे जिन्वू के एक शैडो सोल्जर को हराना होगा। चाइन जिन्वू से बोलती है क्या वो उसे इतनी वीक लगती है, और वो जिन्वू के उसके समझ सोल्जर के बारे में पूछती है। जिन्वू बोलता है चाइन के लिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर चूज करेगा। चाइन बोलती है ये टेस्ट कब होने वाला है। जिन्वू बोलता है अभी, और जिम एसोसिएशन इसके लिए बेस्ट जगह होगी, बट वो अभी काफी दूर है, और वो सोचता है कि उसे शैडो एक्सचेंज स्किल को यूज करना चाहिए। अब चाइन गेट खोलने जा रही होती है।
उससे पहले जिनू बोलता है उसे इससे भी इजी रास्ता पता है, बस वो जिनू को पकड़ ले। फिर जिनू एक्सचेंज बोलता है और हम उन दोनों के आसपास काफी ब्लैक शैडोज को देखते हैं। इसके बाद वो दोनों जिम एसोसिएशन पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम जिम एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर चाइन बोलती है कैसे वो यहाँ पर आ गए। जिनू सोचता है वो सही था, ये इसके लिए गेट की तरह वर्क करती है। जिनू बोलता है अब टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। चाइन बोलती है उसे अभी याद आया वो अपना वेपन नहीं लाई है। फिर वो हंटर जिम में से एक स्वॉर्ड निकाल लेती है। जिनू बोलता है ये चाइन का पर्सनल वेपन नहीं है तो वो क्या इस स्वॉर्ड से कंफर्टेबल है। चाइन बोलती है नहीं वो कंफर्टेबल है, उसके लिए वेपन मैटर नहीं करता है। जिनू सोचता है चाइन से फाइट करने के लिए उसका कोई भी नॉर्मल शैडो सोल्जर काम नहीं आएगा। ये बोलते हुए इग्रिस को समन करता है और वो बोलता है उसके सभी शैडो सोल्जर में से इग्रिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। चाइन जिनू से पूछती है टेस्ट का रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा। जिनू बोलता है मैच तब तक चलेगा जब तक शैडो सोल्जर खत्म नहीं हो जाता या फिर चाइन सरेंडर नहीं कर देती। जिनू सोचता है उसने चाइन से बोला था कि वो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करेगा, बट अगर वो बेरू को समन करता है तो वो चाइन के लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक हो जाएगा, इसलिए इग्रिस को यूज करना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तभी जिनू को याद आता है चाइन ने बोला था वेपन मैटर नहीं करता और वो चाइन को थोड़ा मुड़ने के लिए कहता है। इसके बाद जिनू इग्रिस को डीमन किंग बैरन की स्वॉर्ड देता है और लिटरली भाई इस स्वॉर्ड के साथ इग्रिस काफी डेंजरस लग रहा है। अब मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर इग्रिस बड़े वाले स्वॉर्ड से जोर से अटैक करता है, बट चाइन उस अटैक को डॉज कर देती है। साइड में जिनू सोचता है सही में चाइन काफी फास्ट है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अपने ऑफिस से हंटर्स जिम को देखते हैं और बोलते हैं कि आज तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी तो ये आवाज कैसी। फिर वो कैमरे में जिनू और चाइन को देखते हैं और उनको समझ आ जाता है इन दोनों का शायद कुछ चल रहा है और वो क्या चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही हंटर जिम के कैमरास को बंद करवा देते हैं जिसकी इनकी प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद हम हंटर जिम का सीन देखते हैं जहाँ पर भाई जो इग्रिस है वो यहाँ पर हार चुका है लिटरली, बस चाइन ने उसको हरा दिया है। और चाइन जिनू से बोलती है क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था, और वो जिनू को उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर समन करने के लिए बोलती है। जिनू बोलता है अगर वो उस शैडो सोल्जर को समन करता है तो चाइन को चोट भी लग सकती है। चाइन बोलती है वो उससे वापस से फाइट करना चाहती है। जिनू बोलता है खैर अब क्या कर सकते हैं और अब बेरू को समन करता है। और हम एक पैनल को देखते हैं जहां पर भाई बेरू लिटरली एक एपिक एंट्री लेता है जिनू के पीछे से। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब तो चैनल। मैं आप लोगों से मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए arigatou gozaimasu।